वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल हमारे जीवन चलने के पथ पर अनेकों बात उन्होंने समय समय पर बताए हैं, जो हम लोगों के जीवन के चलने के पथ पर अत्यंत प्रयोज्य हैं। आज मैं दो तीन बातें जो परम दयाल से भक्त के माध्यम से पूछे गए थे एवं कथोपकथन के माध्यम से उस बात का उत्थापन हुआ, फिर उस बात के बारे में परम दयाल श्री ठाकुर ने व्याख्यात की। आज इसी सिलसिले में ठाकुर जी एक बार कह रहे हैं कि हम लोग जो चावल बनाते हैं, आनंद बाजार में जो चावल बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, एक डेक में एक मुट्ठी चावल, एक डेक में एक मुट्ठी तिल अगर वो दिया जाए तो वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ठाकुर जी और बोलते हैं हम लोग जो चावल घर पे बनाते हैं उसमें अगर थोड़ा सा तिल उसमें अगर हम डालें प्रत्येक दिन तो वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी है। इस तरह से ठाकुर जी और आगे कहते हैं कि अन्न के अंदर जब तक घी और तिल नहीं होता है तो ऐसे अन्न को कदान्न कहा जाता है। कदान्न का मतलब है जिस अन्नों में पौष्टिकता ना हो, वो पौष्टिकताहीन अन्न को कदान्न कहा जाता है। तो ये हमारे प्राचीन में ये कदान्न से इसको आख्यायित करते थे। तो इसका मतलब आज परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हमारे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चेतन किए हैं, उन्होंने जागरूक किए हैं कि ये पहले भी बहुत सारे जगह पे इसका वर्णन भी आया है और हम सभी लोग अवगत भी हैं कि तिल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट्स है। और वर्तमान में तिल का प्रयोग और तिल का जो मेडिसिन्स हैं मार्केट में बहुत कीमती हैं और ये मार्केट में इस टाइम बहुत अवेलेबल हैं। जैसे हमें इनका केमिकल कंपोजिशन को जानते हैं, ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओमेगा 369 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो हमारी आँख की रोशनी, हमारी शरीर की विभिन्न बाल हैं, स्किन है और जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गेन्स हैं सबको मजबूती प्रदान करते हैं। और इन अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जो घी भात हम बनाते हैं उसके साथ तिल का बहुत बड़ा महत्व है। परम दयाल ने इस महत्व को बार बार बताए हैं और एक बात ये बताए हैं कि ये तिल ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मध्यवर्ती लोग भी इस तरीके का आहार अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को इम्यूनाइज करके अपने जीवन, ये जो आज के जो वातावरण की जो विपरीत परिस्थिति है और इस विपरीत परिस्थिति को लड़ के साथ लाई करके अपने इस अपने जीवन को स्वस्थ रखने में सक्षम हो पाते हैं। ये ठाकुर जी की पुंख अनुपुंख रूप से, मतलब बहुत छोटी छोटी जगह पे ठाकुर जी नजर डालते हैं किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। ऐसे बातें चलने के सिलसिले में ठाकुर जी से एक भक्त ने पूछा कि ठाकुर, जो लोग ये जो नाम ध्यान करते हैं तो वहाँ पे व्याघ्र साल माने कि व्याघ्र बाघ शेर का जो स्किन है वो स्किन को सुखा करके उसके ऊपर बैठ करके वो आराधना करते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो जीव के ऊपर जिसका प्रेम होता है और वही जगत को प्रेम कर सकता है, तो यहाँ पे ऐसा रूप क्यों दिखाई देते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं भगवान जो शिव जी हैं और शिव जी का परिधान भी व्याघ्रशाल है और उनका बैठने का भी आसन भी व्याघ्रशाल है। और इस बात को व्याख्यायित करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं इसको इस रूप में समझता हूँ कि जैसे ये जो बाघ एक हिंस्र जंतु हैं, बहुत ही हिंसक जंतु हैं, तो हमारी साधना इस लेवल तक हो कि ऐसा हिंस्र जो सबसे कठोर और सबसे जो हिंसक आत्मक जो प्राणी है, वो प्राणी भी हमारी साधना के आके वो नतमस्तक हो जाएं, वहां शरणापन्न हो जाएं।
और जहां पे भी हमारा नाम प्रबल होते हैं, प्रभु का सत का नाम प्रबल होते हैं, भक्त के अंदर भगवान सजीव हो उठते हैं और वहां पर वे जितने भी हिंसक हैं, हिंसक प्राणी हैं, सारे हिंसक प्राणी वहां नतमस्तक हो जाते हैं और वहां आकर के वो वापस हो जाते हैं और उनका भक्षक नहीं, वो उनके रक्षक बन जाते हैं। इसका प्रमाण हम लोगों को इस तरीके का प्रतीकात्मक चिन्ह के माध्यम से हम लोगों को समझ में आता है। और ऐसे अनंत घटनाएं हम लोगों ने देखे हैं जो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए और भक्त के जीवन में ऐसा ऐसा जब दुर्दिन जब आया, ऐसा ऐसा संकट जब आया, तो संकट काल में ऐसा हिंसक जो जीव जंतु है वो आकर के उस भक्त का भक्षण नहीं, उस भक्त का रक्षण किए हैं, उस भक्त का रक्षा किए हैं। और यही है कि जहां भगवान की आराधना होती है, जहां जीवन की साधना होती है और उस साधना में हमारा इतना प्रबल हो कि वहां हिंसक जंतु भी आकर के वहां नतमस्तक हो जाएं। इस तरीके से ठाकुर जी आगे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने कभी देखा कि गाय का जो छाल है, जो स्किन है, उनके जो चमड़े हैं, उसके ऊपर कोई किसी ने आसन बना लिया हो, क्योंकि वो गोमाता है। और जो संतान अपने माँ का दूध पीते हैं, उसी प्रकार से गोमाता का दूध पीते हैं और गोमाता का दूध पी करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और अपने गोमाता को माँ के समान वो श्रद्धा करते हैं और इसीलिए वो प्रणाम है। और वहाँ पे वो कभी इस तरीके का आचरण वहाँ नहीं होता है। तो इस तरीके से परम दयाल ने हमारी जीवन की बहुत सारी अनसुई बात जो है, जिस बात का कोई सुझाव नहीं मिला था, जिस बात का कोई समाधान नहीं मिला था, ऐसे अनंत बात का समाधान बीच बीच में भक्त के आग्रह से प्रभु देते रहते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।